गाइस मम्मा ना कब की से इसको ऐसे ही घुमाई जा रही। मम्मा बोलती मैं ऐसे ही घुमाती हूँ इसको, आराम से बैठी रहती है। पर अब ना तंग हो गई है इतनी देर से। अभी मैं वीडियो के लिए स्पेशली इसको लेके आई, वैसे भाग गई थी ये। अभी तंग हो गई है कि ज्यादा ही किया इसको, इतनी देर से कर रहे थे मम्मा। और क्या सिख रहे थे आप? नमस्ते राधे राधे से। ये करना राधे 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 राधे, ये करी राधे राधे ये किती में राधे 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 तू कोई छले टुंड मारे नाटक गाय साई आज पता गाइस मम्मा को गाय ने लात मारी। लात भाई मां एक बेचारे बिंदु रे फटी था। अब ये भी मार रही है पीछे वाली टांगे। टंगे मार रहे हैं सब, मुझे टंगे मार रहे हैं, मुझे आज टंडे टंडे मार रहे हैं। इतनी प्यारी बैठी थी पहले ना, है अब तो तंग आ गई है। राधे 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 जी पता इतना होना था जनाने मुझे हो जनाने जाल मारत जाल मारत हो जाल मारत ये केड़ी बग्गी ये भी तंग हुई ना इतनी देर से। ये भी नहीं, अब तंग हुई है जाल मारत क्यूटी। अब तो मेरे पास भी नहीं आ रही, पता है इसको। मैंने इसको भगाया, अभी आपके पास लेके आई मैं इसको पकड़ के, है ना मन्नू? है ना? आजा। आ जाएगी पर ये मेरे पास जब मैं सो जाऊंगी ना, ऐसे बेड के ऊपर यहाँ पे लेट जाऊंगी, तब आती है फिर मेरे पेट के ऊपर बैठने के लिए। ये गाइस देखो सीधे सीधे मना कर रहे हैं कि बेड के पास तो आना ही मत। अभी पता क्या हुआ गाइस, यहाँ पे मामा जी की थाली रखी थी, खाना खाने का टाइम था जिस टाइम पे हमारा, तो यहाँ पे थाली रखी थी और बिल्ली वहां से आ गई, क्योंकि इसने मुझे देखा यहाँ पे मैं सोई थी। वो आई वहां से पीछे से आई और बस आमा ने वहां से डंडे की इसको मारी। भाई उस साइड से मार रहे तो यहीं से भागेगी ना, वो यहाँ से मारते तो वहां से भागती। आमा ने डंडे की मारी, वो भी रॉन्ग साइड को, इस साइड से मार रहे हैं डंडे की, और वो यहाँ को भागने की कर रही है। और यहाँ पे आमा जी की थाली रखी हुई है और ऊपर से मेरे को ही डांट रहे हैं कि तू यहाँ पे बैठी हुई है, तेरे पास आ रही है। भाई मेरे पास नहीं आ रही थी, आ भी रही थी तो मैं उसको भगा रही थी, पर आप उन्हें गलत साइड से उसको डंडे की मारी, इस वजह से वो गलत साइड में जा रही थी। और यहाँ पे थाली पे जाने वाली थी, थाली से उछल के, पर थोड़े मैंने संभाल लिया उसको। पता नहीं कहाँ पर ये चली गई, पता नहीं कहाँ गई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी बजे हैं सुबह के 7:45 और अभी मेरा खाना वगैरह बन के सब कुछ रेडी हो चुका है और पापा जी का टिफ़िन भी रेडी है। और पापा जी का टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया है और पापा जी को मैंने खाना वगैरह खिला के भेज दिया रूम में तैयार होने के लिए। और दादाजी सुबह खाना खाते नहीं है तो उनको मैंने दूध का गिलास ही दिया था, मैं क्या आप दूध ही पियो। और दादाजी सबसे पहले रेडी होके चले भी गए इतनी देर में, तो अभी गए हैं, जस्ट 1-2 मिनट हुए हैं। और पापा जी अभी भी रेडी हो रहे हैं क्योंकि आज टाइम ज़्यादा है ना इनके पास, आज जल्दी फ्री हो गए थे घास वगैरह ला के, तो फिर काफ़ी टाइम है अभी बस को आने को, तो आराम से तैयार हो रहे हैं मस्त मज़े में। तो अभी मुझे थोड़ा सा काम था करने के लिए, और काम वो ये था कि मुझे अभी बर्तन धोने को है और कुछ बर्तन है मुझे धोने के लिए। ये गाइस कुछ बर्तन ये हैं, कुछ इधर है, तो ये सारे बर्तन है धोने के लिए, बाकी कुछ यहाँ की थोड़ी बहुत क्लीनिंग है करने के लिए और दूध बॉईल करने के लिए है। तो अभी दूध भी बॉईल करने के लिए है, तो ये काम है। अभी मेरे 2-3 काम बच गए हैं, तो मैंने अभी मैं बर्तन धोने वाली थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर देती हूँ। तो अभी मैं गाइस बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। अपना सारा काम वगैरह करके दूध को बॉईल करके, बाकी ये सारा दूध बॉईल होने के लिए रख के और सारी गैस वगैरह की क्लीनिंग करके और बर्तन धोने के बाद आपसे मिलते हैं। फिर देखते हैं, बाकी उसके बाद तो मुझे कोई काम होगा नहीं वैसे, फिर देखते हैं अगर मम्मा के साथ घास को जाना होगा तो चल जाऊंगी। फिर एक ही काम होता है मुझे उसके बाद कि आमा जी को दूध और पानी देना है, बट आमा जी अभी उठे नहीं है, वैसे तो उठ जाते हैं आजकल जल्दी, तो उठ जाए। गाइस आज पानी तो भरना ही पड़ेगा क्योंकि कल भी मैं ऊपर खेत को चली गई थी मिट्टी लाने के लिए, और तब तक जो है तो मेरे पीछे से यहाँ पे पानी आ गया था घर में। मैं अंदर वाले बर्तन तो भर ही नहीं पाई, बाथरूम वाले, बाहर वाले भरे थे, वो भी मैंने सारा पानी मतलब खनेर दिया। जो पौधे हैं जो हमने सब्जी वगैरह लगाई है उनको देने के लिए, तो फिर वो तो वैसे ही खाली हो गया था। तो आज मुझे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि पानी कब आएगा, देखना पड़ेगा बार बार। तो आज मुझे या तो घर में ही रहना पड़ेगा या तो फिर ऊपर से जब मैं खेत में होंगी तो तब ध्यान देना पड़ेगा कि पानी आया है कि नहीं आया है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आज सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि बर्तन बहुत सारे हैं भरने के लिए। और तब तक मैं बातें कर रही थी, तब तक पापा जी रेडी होके भी आ गया बाहर। पापा बोलते, मेरी मम्मी बोल रही है बाहर कि ये जो हमारी बिल्ली है ना ये प्रेग्नेंट है, और पापा जी बोलते इसके पेट में बच्ची कहाँ से आ जाएंगे। क्या मतलब कहाँ से आ जाएंगे, कहाँ से? कितनी क्यूट बैठी है ये कुट्टू,
नहीं क्यूट बिल्लू की कमी चोरी ना है। पोचा करके रखो पीला करिए ना तेरा क्यूट है 12 महीने समठी हुए क्यूट 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 जिंदगी भर क्यूट रहना तो मैं अपने को थोड़ा ना बोल रही, पापा बोलते मेरे को तूने थोड़ा ना क्यूट रहना बोले जिंदगी भर। ये क्या बात हुई? मैं बिल्ली को बोल रही हूँ, बिल्ली को बोल रही हूँ, बिल्ली को माँ को। ठहर इधर बेटा उठ ले दे हो गया रेडी शेडी, लगा दिया घंटा तैयार होने के लिए। और आगे सॉरी सिर पे बज गया फोन। पता क्या और मेरी मम्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मम्मी जाने उनका आज और गाइज आज ना दादाजी ने पात्री डाली है, तो मेरी मम्मी यही डिस्कस कर रही है बाहर बैठ के। तो मम्मी अभी यही बाहर बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं, बाहर हर एक चीज़ देख रहे हैं कि क्या पात्री में डाला है क्या नहीं डाला है। तो मम्मा ने पात्री डालनी नहीं थी, तो आज साजा भी था तो पात्री डालनी तो है ही। मेरी मम्मी सुबह बढ़िया टाइम से उठ के, टाइम से पहले ही उठ के बल्कि बढ़िया झाड़ू पोछा पोछा तो नहीं पर झाड़ू दे रहे थे, बढ़िया झाड़ू झूड़ू दे दिया। उसके बाद बोलते कि ओह अंदर नहीं आना, नो एंट्री। उसके बाद बोलते मेरी नो एंट्री होगी। मतलब क्या इतने जल्दी उठ के क्या? मैं क्या इससे अच्छा खाना बना देते, सुबह मेरे को नहीं बनाना पड़ता। झाड़ू तो बाद में भी दे सकते थे, क्योंकि गाइज मुझे ना झाड़ू देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरी मम्मी चाहे मुझे कितना ही बोलती रहे झाड़ू देने के लिए, मैं सारे और बाकी काम कर लूँगी पर झाड़ू नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, गुस्सा भी नहीं आया मतलब ऐसा, पर मुझे ऐसा हो रहा था कि झाड़ू देने के बजाय अगर मम्मा ने खाना बना लिया होता तो मेरा कितना काम मतलब कितना मतलब मुझे राहत मिल जानी थी काम से। मुझे कुछ नहीं है मतलब करने को, फिर मुझे थोड़े बहुत ही काम होने थे। खाना भी बनाना पड़ा मुझे सुबह। तो मम्मा को ऐसी थी कि मतलब मेरी नो एंट्री तब हो जब मतलब पात्री पुत्री पड़ जाती, बट क्या करें लिखा नहीं होता कि मतलब पात्री इन्होंने डालनी है तो हुआ हो गया। अभी ना मेरी मम्मी डिस्कस कर रहे थे कि दादाजी ने कौन सी चीज़ डाली है पात्री में, कौन सी डाली। उसमें ना चावल लगते हैं, चावल मैंने खुद ही रख दिए थे, बाकी फूल लगती है, ध्रूब लगती है, और साथ में मेरा पापा इतना हीरो बन रहे हैं ना, और साथ में खट्टे के जो गम्बरू जो होते हैं ना गलगल, उसके पत्ते लगते हैं। तो दादाजी वो पत्ते लेके ही नहीं आए, मैंने स्पेशली बोल के किया, मैं क्या पत्ते भी लगेंगे, जो गम्बरू के पत्ते हैं वो भी लगेंगे, खट्टे पातर भी लेके नहीं आया। पर सिर्फ फूल लेके आए हैं, ध्रूब लेके। मेरी मम्मी मेरे को बार बार डिस्टर्ब करी, बोलने नहीं दे रहे। चलिए जाने वाला ने इंसान वाले खाली हाथ में आता है गाइस हमने किसी की दुखद खबर सुन ली, दुखद खबर 4 घंटे पहले मम्मा जी के मतलब बुआई लगे, वो भी मतलब बुआई के टब्बर हैं वो, तो उनकी डेथ होगी आज आई थिंक, मतलब लग रहा है ऐसा, क्योंकि स्टोरी डाली है उनके पोतरू ने, तो लग रहा है उनके पोतरू ने डाली है। अब पता नहीं, ये ले अब लग गए फ़ोन करने अपनी मम्मी को पूछने के लिए। मेरा 4 मिनट का व्लॉग ऐसे ही बन गया गप्पे मार मार के। गाइस आप बोर तो नहीं होते मेरी ऐसी बातें सुन सुन के? अगर 2-4 लोग जो भी देखते हैं, वैसे तो होते कोई देखता नहीं है, बट कोई देख रहा है ना, तो बोर तो नहीं होता मेरी ऐसी बातें सुन सुन के? मैं जितना बड़बड़ बड़बड़ करती रहती हूँ, होते हो तो स्किप कर लिया करो, अगला देख लिया करो, कोई बात नहीं। ये देखो नहीं क्यूट बैठी है किट्टू। हाय मन्नू। कैसे हमें लगता है ना ये प्रेग्नेंट है, पता नहीं डिलीवरी कब होगी। मेरे को मैंने कल भी बोला था कि मुझे कुछ फील हो रहा है उसके इसके पेट में, तो है शायद कुछ, लग जाएगा पता इस टाइम में होने वाली होगी डिलीवरी आई थिंक। तो मैं काम कर लेती हूँ, नहीं तो मैं गप्पे ही मारती रह जाऊँगी यहाँ पे, तो काम मेरे फिर कुछ नहीं होंगे। तो मैं काम कर लेती हूँ गाइस, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। देखो गाइस कितनी क्यूट सोई है ये, गुज्जे चले हैं मुँह के पास, कितनी प्यारी सोई है। दांत दूंत निकल गए, आप देखो बढ़िया दांत नूत भी निकल गए, इतनी सो गई है मस्त मजे में, मस्त मौला होके। मुंह माँ देखो कैसे ढक के सोई है आराम से।
सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 11:10 और अभी मैं खा रही हूँ खाना। और मम्मा को भी मैंने खाना दे दिया है, आमा जी को भी मैंने खाना दे दिया है। और आज खाने में बनी है अरबी के पत्ते की सब्जी, मतलब जो पतरोड़ू बनाए थे हमने रात को, तो उसकी सब्जी बना दी है अभी। ये देखिए दही लगा के मस्त अरबी के पत्ते की सब्जी तैयार कर दी है। और साथ में बने हैं चावल। तो भी हम खाना खा लेते हैं गाइस। हमारे किचन गार्डन में भिंडी लगना भी स्टार्ट हो गई है। ये देखो भिंडी का फूल कितना सुंदर लग रहा है ना। एक और देखा था मैंने शायद कहीं पे, पता नहीं कहाँ देखा था। और भिंडी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो ये रही भिंडी। फोकस हो जाए यार एक बार ढंग से, कैसे दिखाऊं तुझे। ये भिंडी देखो उगरिया भी एक ये है, बाकी यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मतलब भिंडी लगना स्टार्ट हो गई है इधर। कुछ टाइम में भिंडी लग जाएगी और फिर हम अपने किचन गार्डन की भिंडी खाएंगे। और गाइस आज का मौसम कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप और सारी जगह पे सन्नाटा छाया हुआ। सभी बज चुके हैं दिन के 12 और अभी खाना वगैरह खा के और किचन के सारे काम करके मैं हो गई हूँ फ्री। और मम्मा जी की भी आज महिला मंडल की मीटिंग है, तो मम्मा वहाँ गए हैं महिला मंडल की मीटिंग में। बाकी अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। दूध तो नहीं पीना तूने? बस तो काफ़ी था तेरे पास। ले 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 लगी से आंधी। इसने मेरी आवाज़ सुनी कहाँ गई? ये देखो मेरी आवाज़ सुनती नहीं कि आज इससे मैं थोड़ी बहुत बात करूँ नहीं कि बस मेरे पीछे पीछे आ जाती है। जैसे इसको ही बुला रही हूँ, मैं बात भी कर रही होती हूँ, मतलब बुला थोड़ा ना रही होती हूँ। तो गाइस अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी पंखा लगा के मस्त रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से शाम के काम शुरू हो जाएंगे। वैसे गाइस मेरी ना बहुत गंदी आदत है कि जितने भी टाइम मैं घर में रहूँगी ना, मैं अपने बालों को कंघी ही नहीं करती हूँ। और ये चीज़ मुझे ऐसी फील हो रही थी ना अभी जब मैं बुआ जी के घर गई थी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था कि मतलब मैं कर देती थी कंघी, बुआ के घर गई थी उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे बाल कितने डैमेज हो रहे हैं कि जो मैं डेली कंघी नहीं करती हूँ उस वजह से, नहीं कर रही हूँ उस वजह से कितने बाल डैमेज हो रहे हैं मेरे ना। आजकल बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, पता नहीं सबके ही झड़ते होंगे, वो तो शायद बरसात के टाइम पे झड़ते ही हैं। बट मेरे को ऐसा फील होता था ना मेरे बाल इतने कर्ल भी नहीं लगते थे। पर जिस दिन से मैंने अभी कंघी करना छोड़ा है ना घर में रह रह के, उस दिन से ऐसा लगता है मेरे बाल और कर्ल हो गए। यहाँ से ऐसे बेबी हेयर्स दिखते हैं, यहाँ से। और पहले मेरे बाल थोड़े स्ट्रेट तो लगते थे, अब पता नहीं क्यों कंघी नहीं करती हूँ, उस वजह से होता है कि क्या होता है, पर बहुत ज़्यादा कर्ल लगते हैं बाल। इतने वो प्रॉपर कर्ल भी नहीं होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं फ्रीजी से, पता नहीं। इतने भी दिन अभी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं जितने दिन घर में रही हूँ ना, मैंने कंघी की ही नहीं अपने बालों में। बहुत रेयर होता कि बहुत ज़्यादा रेयर होता था जब मैं अपने बालों में कंघी करती थी। इस हिसाब से तो अपने बाल ही डैमेज करूँगी मैं, और कुछ नहीं करूँगी। बाल ख़राब कर दिए मैंने अपने। तो मैंने अभी भी मैं नहीं करने वाली थी मतलब कंघी, फिर मैंने सोचा यार कर ही देती हूँ, वरना कर ही देती हूँ, छोड़ो कितना ही टाइम लगेगा। वैसे भी खुद को भी फिर अजीब सी पसीना पसीना सा फील होता है, बहुत ज़्यादा स्वेट फील होता है अगर बालों को कंघी ना की हो। फिर वो यहाँ से ऐसे निकलते हैं बिना कंघी किए। तो
मैंने सोचा क्यों ना कर ही देती हूँ, पर बहुत गंदी आदत है मेरी कंघी ना करने की, घर में रह के कंघी ना करने की। मैं बहुत आलसी बन जाती हूँ घर में रह के और कंघी करती ही नहीं हूँ, बट ये बहुत गंदी आदत है मेरी, सुधारनी पड़ेगी। सो कंघी तो होगी, अब रेस्ट कर लेते हैं। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं, 6:15 हो गए हैं। और अभी हमारे घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे, प्रधान आए थे, मेंबर आए थे, और जो हमारे पहले उप प्रधान रह चुके हैं वो आए थे। तो और उसके बाद पंडित जी भी आ गए थे और उप प्रधान भी आए थे, बट उनको दवाल थी, मतलब उनके वहाँ पे किसी की डेथ हुई है, तो इस वजह से फिर दूसरों के घर नहीं जाते हैं, तो उधर पीछे जैसे ही खड़े थे वो नहीं आए थे। और मतलब इतना मेरा मतलब टाइम वेस्ट भी नहीं बोल सकती उसको, पर ऐसा हुआ कि मतलब मैं 4 बजे से लगी थी, मतलब सारा काम वगैरह करने। आटा मैंने गूंद दिया था, सब्जी भी मैंने काट दी थी, मसाला वगैरह सब कुछ मैंने तैयार कर दिया था, बस मुझे तड़का लगाने को था और रोटी बनाने को थी। बट उस उतने टाइम में जो है तो वो सब आ गए और मुझे वो सब कुछ मतलब उनके लिए चाय पानी मतलब वो देना पड़ा। बाकी उसके साथ साथ मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है कि हमारे जो प्रधान है ना वो अंदर बैठे थे गेस्ट रूम में दादाजी के साथ, और जो पहले उप प्रधान रह चुके हैं भैया वो मतलब बाद में आए थे, दूसरे नंबर पे वो आए थे, तो फिर वो बाहर ही बैठे थे। और तीसरे नंबर पे हमारी मेंबर आई थी जो कि दूसरी साइड बैठे हुए थे अपोजिट साइड में, वो भी फिर वो सबसे लास्ट में आए थे। और तो फिर मैं उनको मतलब पहले तो मैंने पानी वगैरह दे दिया उनको, फिर उसके बाद चाय देने के लिए जब मैं अंदर जा रही थी तो और साथ में मैंने बिस्किट भी डाले थे, दादाजी ने स्पेशली बिस्किट लाए थे कि इनको बिस्किट देना। तो फिर मैं मतलब जैसे ही मैं चाय देने के लिए बिस्किट देने के लिए अंदर जा रही थी, ये जो हमारे घर वाला मेन डोर है उसको मैंने जैसे ही खोला मतलब खोलने लगी, वो जो मैंने बड़ी प्लेट है उसमें मैंने छोटी प्लेट को डाल दिया, क्योंकि उसमें 3 कप और थे तो फिर वो ढंग से आ नहीं रही थी, तो फिर मैंने जैसे तैसे उसको डाल दिया। फिर जैसे ही मैं उस दरवाजे को खोलने लगी वैसे ही वो छोटी प्लेट नीचे गिर गई और तेज जोर की ठड़ाक करके आवाज़ जो आई है और बिस्किट सारे नीचे गिर गए। मतलब मुझे इतनी बेइज्जती फील हुई, मतलब मेरे इस साइड को वो जो भैया आए थे वो जो प्रधान रह चुके हैं वो बैठे थे, और मैं उनके तो मतलब जैसे ही वो गिरी मैं उनको देख रही हूँ ऐसे, और वो मतलब मुझे शर्म आनी चाहिए, मुझे ऐसे झुक जाना चाहिए कि नहीं मतलब इनको नहीं देखना, और मैं उनको ऐसे देख रही हूँ, और वो बेचारे वो खुद ऐसे हो गया भाई कि नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैंने नहीं देखा, ऐसा कुछ। मतलब मुझे इतनी बेइज्जती महसूस हुई। फिर उसके बाद जो मेरे एक्सप्रेशन थे ना, अंदर मैं चाय दे भी दी उनको, दे के बाहर भी लगी आनी, फिर तो मुझे ऐसा लग रहा था जब पता नहीं क्या बेइज्जती होगी। बाहर आते आते मेरा ऐसा रहा कि शिट यार क्या कर दिया तूने, तो फिर वैसा हुआ मुझे, और इतना ज़्यादा वो मुझे लगा ना, इतनी बेइज्जती महसूस हुई। फिर जैसे ही मैं बाहर आई वैसे ही उसको बिस्किट तो मतलब बिस्किट को अपनी जो छोटी प्लेट है उसमें डालने लगी, तब तक वो बिल्ली अंदर घर के अंदर घुस गई। मैं क्या अब तू घुसी रहे, मैं नहीं तेरे को खुद निकालूंगी बाहर, फिर वो मैंने घुसाई दी अंदर, मैं क्या घुसी रहे, बाद में निकालती हूँ तेरे को बाहर। फिर मैं वो प्लेट में बिस्किट वगैरह डाले और फिर उसके बाद कलेक्ट करके सारे किचन में लेके आई और वैसे ही वहाँ पे रखा। वैसे भैया ने मुझे बोला था कि पानी लेके आना थोड़ी देर के बाद, फिर मैं वो सोच रही हूँ अंदर आके मैं क्या पानी अभी लेके जाऊँ कि थोड़ी देर के बाद लेके जाऊँ, कब लेके जाऊँ, तो फिर मैंने सोचा मैं क्या थोड़ी देर के बाद ही लेके जाऊँगी। और जैसे ही मैंने वो पानी मतलब जो डाला था मैंने गिलास में, वो मैंने जैसे ही अपनी गागर नहीं मतलब जो मटका है हमारा हांडा, तो उसके अंदर मैंने जैसे ही डाला पानी, वैसे ही बाहर पंडित जी आ गए हमारे। तो पंडित जी के लिए फिर से मैंने पानी निकाला, फिर उनको पानी दिया, फिर उसके बाद मैंने भैया को भी साथ साथ में पानी दे दिया। फिर उसके बाद मेरे चाय का जो था डोंगू जो था, तो वो पैन जो था जो चाय का, वो मैंने फिर से धोया। फिर उसके बाद मैं उसके अंदर मैंने दूध गर्म किया, क्योंकि वो चाय को मना कर रहे थे, तो मैं क्या दूध पी लो, दूध पिलाते हैं हम, फिर मना ही कर देते हैं चाय के लिए। तो फिर उनको दूध दिया, फिर उन्होंने दूध पिया, फिर उसके बाद उनको नसरामा दिया। मतलब फिर उसके बाद नसरामा में मैं पैसे डालने के लिए मैं उधर गई रूम में, और मुझे बिल्ली का ध्यान नहीं रहा था कि वो अंदर है, और वो भगवान की कृपा से वो मेरे ही रूम में घुसी हुई थी और वहाँ पे खिड़की के ऊपर चढ़ रही है, वो पता नहीं बाहर जाने की कर रही थी। और मैं जैसे खिड़की लगी खोलने, मैंने क्या देखा कि हमारे जो अभी के प्रेजेंट जो उप प्रधान है वो खड़े हुए हैं, ताऊ जी, ऊपर वाले रोड पे मतलब रास्ते पे। तो फिर मैंने उनको, मैं सोच रही हूँ मैं कि ये यहाँ क्यों नहीं आए, इधर क्यों खड़े हैं। फिर मैंने सोचा उनको पता लग गया कि मैंने खिड़की खोली, तो फिर वैसे देख रहे हैं। फिर मेरे को ऐसा हो गया कि मैं क्या शिट यार, अभी उन्होंने मुझे देख लिया। फिर उसके बाद मेरे को ऐसा होना कि चलो इनको बुलाई लेती हूँ। फिर मैंने बोला, मैं क्या ताऊ जी आ जाओ नीचे। फिर उन्होंने ऐसे कि नहीं, फिर मैं क्या बोला, मैंने आओ बैठ लो, फिर नहीं ना ऐसे की उन्होंने। फिर मैं क्या ठीक है तो अब नहीं आना है, तो मुझे नहीं पता था कि द्वार करके, वो तो मुझे मम्मा ने बताया था बाद में। उसके बाद मैं पैसे ले गई, फिर मैंने फिर से वो खिड़की बंद कर दी। मैं क्या बिल्ली तू यहीं घुसी रहे। फिर जब वो सब चले गए उसके बाद जाके मैंने उसको बाहर निकाला। मतलब इतना ज़्यादा पोपट हुआ है ना मेरा आज गाइस, इतना ज़्यादा मतलब इतना गुस्सा आ रहा है मुझे खुद पे, मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे करवा दी मैंने अपनी।
मतलब उसमें मेरी भी गलती नहीं है, मतलब दो हाथ में इंसान कितना ही पकड़े, फिर दो हाथ में अगर पकड़ा है तो फिर तीसरा हाथ कहाँ से लाएं दरवाज़ा खोलने के लिए। एक तो मेरी हेल्प भी कोई नहीं करता, मम्मी उधर खड़ी गई हैं, आमा भी उधर ही खड़ी गई हैं मेंबर से बात करने, दादाजी अंदर बात करें, मैं किसको लाऊं। अब सोच रही हूँ मैं भैया को ही बोल दिया था कि भैया प्लीज़ दरवाज़ा खोलना, पर उतनी मेरी ज़ुबान खुलती नहीं है लोगों के सामने ना। यहाँ आपके सामने बोल देती हूँ, कैमरे के सामने बोल देती हूँ, इधर अपने घर वालों के सामने बोल देती हूँ, दूसरे इंसानों के सामने मेरा जुबान ही नहीं खुलती। ऐसा लग रहा था पंडित जी मुझसे बात कर रहे हैं कि मेरे से जवाब यही निकल रहा है, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है, मतलब वही जवाब निकल रहा था मेरा, कंटिन्यूसली वही जवाब दे रही थी मैं हर बात पे, हाँ जी ठीक है बस। बल्कि उन्होंने जब मैं पानी लेके गई उनके लिए तो उन्होंने पूछा कि मतलब मम्मा कहाँ है आपकी, मैं और लगी बात करने पर मैंने वो जवाब नहीं दिया कि मम्मी कहाँ है। उसके बाद उन्होंने दूसरी बार फिर से पूछा, जब मैंने दूध लेके गई उनके लिए, फिर से पूछा मैं क्या उस साइड है, फिर मैं मम्मी को बोलने गई कि मैं क्या ऐसा है, तो फिर मतलब देखो आप मुझे मतलब ऐसी वो हो गई थी मैं ना, एक बार वो बेइज्जती महसूस होगी ना, उसके बाद तो मेरा ऐसा लगता है कि दिमाग मन सब कुछ मेरा शरीर से ही, मतलब शरीर छोड़ के ही चला गया है। ऐसा लग रहा था बस दे रही हूँ कर रही हूँ काम, दिमाग खोपड़ी हिल नहीं रही थी मेरी। तो सबके साथ होगा। और अब मैं तड़का लगा रही थी, आज बन रही है शिमला मिर्च की सब्ज़ी और साथ में रोटियाँ, तो अभी शिमला मिर्च की सब्ज़ी को मैं तड़का लगा रही हूँ और रोटी जो है तो इसके बाद बनाऊँगी। और इतनी ज़्यादा गर्मी, मैंने पंखा लगाया इधर। और अभी गाइस मुझे इतने सारे बर्तन है ना पीछे धोने के लिए, इतने सारे हद से ज़्यादा। ये देखिए मतलब जितना काम कम सोचें हम ना उतना ही और ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे चाय के सारे बर्तन वगैरह धोने के लिए, तो अभी तड़का लगाती हूँ, फिर उसके बाद इनको धोती हूँ, फिर उसके बाद जब तक सब्ज़ी होगी फिर रोटियाँ बनाऊँगी। नहीं, पर उससे पहले अभी मम्मा को गाय के लिए दाना भी देना है ना, चारा उनका खाने के लिए बाल्टी वगैरह देना है, तो वो काम भी है एक। कर भाई रिया। अभी गाइस चिल्लड़ू भी बनाने हैं, क्योंकि आज कुछ चिड्डन वगैरह जलाते हैं, कुछ ऐसा होता है, चिडनियाला बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो आज चिडनियाला है, इसलिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। जब जो चिड्डन जलाते हैं, चिड्डन जो गाय को जो चिड्डन पड़े होते हैं ना वो वाले जलाते हैं, तो फिर उस टाइम पे जो है तो वो कुछ ना कुछ चिल्लड़ू वगैरह बाबरू वगैरह चढ़ाए जाते हैं, तो फिर वो भी बनाना पड़ेगा मुझे। थोड़ी बहुत ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, या फिर रोटियां बना लेती हूँ, कम ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। भटूरू भी रहे हैं कल के, तो फिर कुछ उसको खाएंगे, कुछ चिल्लड़ू होंगे, कुछ रोटियां होंगी, तो फिर ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा ही बनाऊँगी। तो मेरा तड़का हो गया होगा तो मैं भी सब्ज़ी डाल देती हूँ इसमें, फिर आपसे मिलते हैं।